हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ हर्षिल वर्मा और आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के एक टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप एक बात इमेजिन करके देखिए कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे आपके कंट्री के डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, ये सारे राइट्स किसी और कंट्री के पास हो। कोई और कंट्री आपके कंट्री के सारे डिसीजंस ले रहा हो, तो आप कैसा फील करेंगे या फिर आपके क्या उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। तो देखिए, यही सेम हालात हमारे देश भारत की थी जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे। हमारे देश की भी सारी चीज़ें ब्रिटिश ही मैनेज कर रहे थे, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो लॉ मेकिंग हो। जिससे क्या होता है कि यहाँ के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। फिर जो उनका गुस्सा था, वो या तो वायलेंस के रूप में निकल रहा था या तो रिवोल्ट्स के रूप में निकल रहा था। फिर आते हैं गांधी जी। गांधी जी ने क्या किया कि लोगों के गुस्से को एक सही दिशा दिखाई, और वो दिशा थी शांतिपूर्वक आंदोलन करके। तो इस सब की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, 1914 से। अब ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत भी थी, क्योंकि अगर कोई कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होता है तो उसको पैसे प्लस मैन पावर दोनों की ज़रूरतें होती हैं। तो क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था, यहाँ से पैसे जितने चाहे उतने निकाल रहा था। जिसकी वजह से ब्रिटेन ने क्या किया कि इंडिया में टैक्सेस को काफ़ी हाई कर दिया। यहाँ के लोगों की इनकम वैसे भी काफ़ी कम थी, और अब टैक्स हाई होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी महंगाई भी आ गई थी। दूसरी बात ये थी कि क्योंकि ब्रिटेन को मैन पावर चाहिए थी, जिसकी वजह से वो लोग इंडिया के गांवों से कई सारे यंग लोगों को बिना उनकी मर्जी के फौज में भर्ती कर रहे थे। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत के लोग ब्रिटिश से बहुत परेशान थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ही बेकार तरीके से रूल कर रही थी। और उसी बीच में 1919 में, यानी कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है रॉलेट एक्ट। अब ये एक्ट का ये कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंडियन व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी भी पेशी के, बिना किसी भी कोर्ट में हाजिरी के उसको अरेस्ट कर सकती है और उसको सजा दे सकती है। अब देखिए, इंडिया के लोग पहले ही इतनी सारी इकोनॉमिक दिक्कतें फेस कर रहे थे, ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट कई सारे नए नए एक्ट लेके आ रही थी, जिससे क्या होता है कि लोग यहाँ के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब उसी बीच में अप्रैल 1919 में बैसाखी का त्यौहार पड़ता है, और लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए एक जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। अब जलियांवाला बाग में वो लोग आए थे त्यौहार मनाने के लिए, लेकिन जनरल डायर ने ये समझा कि वो लोग वहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचने के लिए आए हैं। जिसके बाद उसने क्या किया, सारे गेट्स को क्लोजअप करा दिया, सारे गेट्स को बंद करा दिया और खुलेआम गोली मारने का आदेश दे दिया। बहुत से लोग, निर्दोष लोग मारे गए, जिससे कि लोग और भड़क गए थे। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना लोगों के गुस्से को एक सही दिशा दी जाए, और फिर गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब बस एक ही था कि ब्रिटिश की सारी चीज़ों को बाइकआउट करना है। जो भी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, इंडियंस को उन चीज़ों से दूर हट जाना है, उनको बाइकआउट कर देना है। जो ब्रिटिश के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स अब छोड़ के जाने लगे। जो भी टाइटल्स ब्रिटिश सरकार ने दिए थे इंडियन लोगों को, उन सभी टाइटल्स को वापस किया जाने लगा। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे इंडियन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो सब लोग अपनी जॉब भी छोड़ रहे थे। यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था कि सारे सेक्टर के लोग, सभी लोग आपस में जुड़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अब खड़े हो गए थे। गांधी जी का इस मूवमेंट को लॉन्च करने का एक ही मकसद था, वो था लोगों को यूनाइट करना, जो कि इस मूवमेंट ने किया भी। आप समझते हैं कि आखिर ये मूवमेंट क्यों जरूरी था, ये लोगों को कैसे यूनाइट कर पाया, और गांधी जी इसे क्यों लेकर के आए। तो देखिए, गांधी जी का मानना ये था कि अगर कोई भी सरकार हमारे ऊपर रूल कर रही है, तो उसको हम भी सहयोग कर रहे हैं। अब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के ऊपर रूल कर रही थी, तो उसमें भारत के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि अगर बाहर से निर्मित वस्त्रों को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में लेके आ रही थी, तो इंडिया के लोग उसको पहन रहे थे। अपने देश के खादी वस्त्रों को वो लोग नहीं पहन रहे थे। अब जो नए नए स्कूल या फिर कॉलेजेस ब्रिटिश सरकार खोल रही थी, अब बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे थे, ताकि वो लोग अंग्रेजी सीख पाएँ, इंग्लिश सीख पाएँ, और अपने देश के हिंदी और संस्कृत के स्कूलों में जाना छोड़ रहे थे। तो गांधी जी का मानना ये था कि हम लोग भी, यानी कि इंडियंस भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रख पाएँ। तो चलिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर 2 साल के बाद, यानी कि 1922 में, आखिर गांधी जी को क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। तो देखिए,
ये बात है चौरी चौरा नाम की एक जगह की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पे लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे। फिर क्या होता है, वहाँ के पुलिस स्टेशन के जो गार्ड्स थे वो लोग आते हैं और वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं, लोगों पर लाठी चार्ज कर देते हैं। फिर लोग भड़क जाते हैं और उन सभी पुलिस वालों को जेल के अंदर डाल के बाहर से लॉक कर दिया जाता है और पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है। अब देखिए, इस कांड से ये होता है कि 22 पुलिसकर्मी इस चीज में जल के मर जाते हैं। और जब ये बात गांधी जी के पास पहुंचती है तो वो इस बात से काफी आहत होते हैं और कहते हैं कि इस मूवमेंट का हमारा मोटिव यही था कि शांतिपूर्वक ढंग से हमको ब्रिटिश की चीजों का अपोज करना है, उसको बाइकआउट करना है। लेकिन अब जब इस मूवमेंट में वायलेंस हो गया है तो अब हम इस मूवमेंट को वापस लेते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट इस चीज को हम रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर से क्या होता है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको वॉर में जीतने के लिए पैसा और मैन पावर चाहिए था। अब वो इंडिया से टैक्सेस को हाई कर देता है ताकि उसको ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से पैसे मिल सके। अब टैक्सेस हाई होने की वजह से यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ने की वजह से यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश आ जाता है, काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और उसी सब बीच में 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रोलेट एक्ट नाम का एक एक्ट लेके आती है। अब ये एक्ट का कहना ये था कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी इंडियन व्यक्ति को बिना किसी भी कोर्ट के ट्रायल के अरेस्ट कर सकता है, जिससे लोग और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। अब गांधी जी सोचते हैं कि लोगों की इस गुस्से को क्यों ना एक सही दिशा दी जाए। फिर गांधी जी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं। गांधी जी ये कहते हैं लोगों से कि अगर ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट इंडिया पे रूल कर रही है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि इंडियंस भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनकी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो हमारे ऊपर रूल कर पा रहे हैं। तो इस मूवमेंट का मेन मोटिव था कि ब्रिटिश से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हमें दूर कर देना है, हमको बाइकआउट कर देनी है, उनके कपड़े, उनके स्कूल्स, उनके गवर्नमेंट जॉब्स, सब चीज़ों को। और फिर ये मूवमेंट सफल भी रहता है। इस मूवमेंट का मेन मोटिव था कि सभी लोगों को आपस में यूनाइट करना। फिर सभी सेक्टर्स के लोग, फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग यूनाइट होकर के चीज़ों को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस चैप्टर से और इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, जैसे कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज द चौरी चौरा कांड एंड मोर लाइक दैट। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से। सो हम लोग अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे अब।